बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से जो है राइस कटलेट की रेसिपी। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी से यानी चावल के कबाब की रेसिपी, और वो भी बचे हुए चावलों की कबाब की रेसिपी, यानी लेफ़्ट ओवर राइस कटलेट रेसिपी। यानी अगर आपने बॉयल किए हैं चावल तो बच गए हैं या बहुत ज़्यादा बॉयल हो गए हैं, आप उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप उनसे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से जो है वो स्नैक्स बना सकते हैं और इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। तो कोई भी जो है वो इसको पहचान नहीं सकेगा कि ये जो है वो राइस कटलेट हैं या ये मीट कबाब हैं। तो इंशाल्लाह जो आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो रिक्वेस्ट यही है कि रेसिपी को जो है वो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से हम राइस कटलेट कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले जो है वो 1 कप ये बॉल है हमारे पास उबले हुए चावलों का, वो लेंगे और उनको मैशर की मदद से अच्छी तरह जो है वो मैश कर लेंगे। अच्छी तरह ये उबले हुए हैं। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आपकी मदद से अच्छी तरह इनको जो है वो मसल कर जो है वो मैश कर लें। तो इसके बाद हमारे पास ये 2 उबले हुए आलू हैं, उनको हमने ग्रेट कर लिया है, वो डालेंगे। इनको भी थोड़ी देर के लिए हमने मैश कर लिया है। यहाँ हमारे पास है प्याज, तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने लिया है। 1 टेबलस्पून हमारे पास शिमला मिर्च है। ये सारी चीज़ें हमने फाइन चॉप की हैं, बल्कि हमने ग्रेट की हैं। आप ग्रेट करें या फाइन चॉप करें। तो 1 टेबलस्पून हमारे पास गाजर है, इसको भी हमने ग्रेट किया हुआ है। इसके बाद इसमें जाएगा रेड चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच हमारे पास साबुत जो है वो धनिया है, इसको हाथों की मदद से हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर, नमक कस्बे ज़ायका, यानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो तमाम स्पाइसेस डाल सकते हैं। 1 अंडा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है वो सॉफ्ट है। तो इसकी सॉफ्टनेस, इसकी जो है वो मॉइस्चर वगैरह ख़त्म करने के लिए हमने एक और चीज़ डालनी है, वो है चावल का आटा है। ये पिसा हुआ मिल जाता है, लेकिन नहीं है तो आप जो है वो ग्राइंडर में सिंपल चावल पीस लें, अच्छी तरह से पाउडर उसका बना लें। बहुत अच्छी तरह हम इसके साथ इसको गूंद लेंगे, क्योंकि ये कच्चे चावल हैं तो ये जो पाउडर है इसका, ये सारा मॉइस्चर जो है वो इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छी तरह हमने चावल के आटे को मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे आप 10-15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट दे देंगे, ताकि जो चावल हैं, आटा है चावल का, वो सारा जो है मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। इन्हें हम इस तरह कबाब की शक्ल जो है वो दे लेंगे। बाकी सारे भी हम इसी तरह बना लेंगे। यहाँ हमने ये बनाकर जो है रेडी कर लिए हैं। यहाँ ऑयल हमने गरम कर लिया है मीडियम हीट पर। शैलो फ्राई हमने इनको करना है।
थोड़ी देर हमने इनको, जब साइडों से नज़र आएगा कि थोड़े थोड़े गोल्डन होना स्टार्ट हुए हैं, तो तब तक हमने इनको बिल्कुल जो है वो फ्लिप नहीं करना, हिलाना नहीं है, क्योंकि इनके अंदर चावल का आटा है और सारी चीज़ें जो है थोड़ी कच्ची हैं, तो उनको पकाने के लिए हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है। जब एक साइड से गोल्डन होंगे तब दूसरी साइड से हमें इन्हें टर्न करना है। एक साइड से ये कॉर्नर से नज़र आ रहे हैं कि थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए, तो हम जो है वो इन्हें चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर जो है वो एक साइड से गोल्डन सा आ चुका है। और दूसरी साइड से भी हम अच्छी तरह गोल्डन होने तक इन्हें पका लेंगे। दूसरी साइड से भी हम टर्न करके देखते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। अभी हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा माशाल्लाह देखिए गोल्डन कलर आया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फाइनली देखें आप, हमारे राइस कटलेट, हमारे चावल के कबाब जो है वो रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से लग रहे हैं। जितने खूबसूरत हैं इंशाल्लाह उतने ही मज़ेदार खाने में होंगे। तो यहाँ हम आपको चेक कराते हैं। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक है, कितनी क्रिस्पी है ये। अंदर से देखें कितनी अच्छी तरह ये पके हुए हैं। आप इसे जो है वो केचप और दही रायते की चटनी के साथ, जो है पुदीने की चटनी के साथ इंजॉय करें। बच्चों को केचप के साथ दें, लंच बॉक्स में दें, टी टाइम जो है वो स्नैक्स के तौर पर ले लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इंशाल्लाह आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आएगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है वो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।